नमस्कार दगड़ियों, आप सबको स्वागत છે म्यार यूट्यूब चैनल में जय को नौचे अर्बन गढ़वाली। म्यार नौचे आकांक्षा भट्ट और प्रस्तुत है आप सभी का सामने एक नई व्लॉग जैमा आज हम बात करला कि उत्तराखंड की देव संस्कृति में जागर प्रथा को क्या महत्व है। जागर की उत्पत्ति कख बटे हुए, जागर कन कन प्रकार का होंदन और जागर कै वाद्य यंत्र का सहायता से पहाड़ में करे जांदन। तो बड़ा रहा व्लॉग में। जागर हिमालयन संगीत का एक हिस्सा है तथा जागर के बारे में जानने से पहले हम हिमालयन संगीत के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जानेंगे। अगर हम हिमालयन संगीत की बात करें तो हिमालयन संगीत विश्व भर में पूजा जाता है। इसका यह एक कारण है कि स्कंद पुराण व उपनिषदों के अनुसार एक बार देव ऋषि श्री नारद के मन में संगीत सीखने की काफी ज्यादा तीव्र इच्छा जागती है। वह यह अपनी तीव्र इच्छा लेकर भगवान श्री शिव के पास जाते हैं तथा उन्हें कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे संगीत की शिक्षा आप प्रदान करें। भगवान शिव नारद ऋषि के काफी ज्यादा अनुरोध करने के बाद मान जाते हैं तथा नारद जी को अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम के बीच में ले जाते हैं तथा वहां पर रुद्र रूप धारण कर श्री नारद को संगीत की शिक्षा प्रदान करते हैं। वह जगह जहां अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम हुआ तथा भगवान श्री शिव के रुद्र रूप धारण करने की वजह से उस जगह का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा, जो कि उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है। उत्तराखंड में महादेव द्वारा श्री नारद जी को संगीत की शिक्षा प्राप्त होने पर उत्तराखंड के वाद्य यंत्र देवताओं से जुड़े रहे। इसमें से एक वाद्य यंत्र जिन्हें हम ढोल के नाम से जानते हैं, वह तो वेद प्रतिष्ठित वाद्य यंत्र के रूप में उभरा। सामवेद के अनुसार ढोल की उत्पत्ति भगवान श्री शिव द्वारा ही करी गई तथा ढोल की उत्पत्ति होने के बाद उसके बारे में एक ढोल सागर का भी निर्माण हुआ। किसी विद्वंत जन ने हिंदी, संस्कृत तथा पहाड़ी लैंग्वेज जिसमें गढ़वाली व कुमाऊनी सम्मिलित हैं, इन 4 भाषाओं का मिश्रण कर ढोल सागर का निर्माण किया तथा ढोल सागर लिखकर उसमें पहाड़ी संस्कृति का उल्लेख किया। ढोल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। ढोल देवी देवताओं की स्तुति करने के लिए तथा पहाड़ों में दूर दूर तक सूचना के आदान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जागर गायन के साथ साथ जागर में सहायक वाद्य यंत्र जैसे कि ढोल तथा डौर, जिन्हें हम डमरू कहते हैं, उनका व्याख्यान भी सामवेद में है। अगर हम जागर के प्रकारों की बात करें तो जागर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लौकिक जागर व पौराणिक जागर। अगर हम पौराणिक जागरों की पहले बात करें तो पौराणिक जागरों में वह जागर आते हैं जिनमें शास्त्रों व पुराणों के अनुसार देवी देवताओं की गाथाओं व कथाओं का वर्णन होता है, जिनमें मुख्यतः माँ भगवती की कथाएं सम्मिलित हैं। वहीं लौकिक जागर ऐसे जागर होते हैं जिनमें लोक कथाएं होती हैं, जिनमें सेमुखेम नागराजा की घांगुरा मोला की कहानी, नंदा देवी की यात्रा तथा गोयल देवता की कथा सम्मिलित है। लौकिक जागरों का वर्णन भले ही पुराणों व शास्त्रों में ना हो, परंतु इनका वर्णन लोक कथाओं में अस्तित्व रखता है। इसी के साथ साथ गायन शैली के 3 प्रकार हैं, जिनमें देव जागर, आचरी जागर व भूत जागर सम्मिलित हैं। देव जागरों में सभी देवी देवताओं की कथाओं का वर्णन होता है। आचरी जागर में आचरियों की कथाओं का वर्णन होता है तथा भूत जागरों में पितृ व अनेक छैल छपेटों की निवारण का प्रावधान होता है। अगर हम जागरों की अवधि की बात करें तो जागर मुख्यतः 3 महीनों में लगाए जाते हैं। पूष के महीने, जिसे हम जनवरी का महीना कहते हैं, चैत्र के महीने, जिन्हें हम फरवरी मार्च का महीना कहते हैं, तथा सावन के महीने में, जिन्हें हम जुलाई अगस्त का महीना कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जागर गायन कैसे किया जाता है। तो जागर गायन में सबसे पहले शुरुआत भूमियाल देवता यानी कि क्षेत्रपाल देवता की आराधना से होती है तथा उसके बाद ही सारे संबंधित देवताओं के जागर लगाए जाते हैं। जागर में एक जागरी होता है जो कि जागर गाता है और दूसरे पशवा, देवता का घोड़ा या फिर डंगरिया जिनको हम कहते हैं, जिन पर देवता अवतरित होते हैं, वह होते हैं। साथ ही में वाद्य यंत्र, जिनमें से आंतरिक वाद्य यंत्रों में डौर, थाली तथा हुड़का आता है तथा बाहरी वाद्य यंत्रों में ढोल व दमों व रणसिंह का प्रावधान है। जागर गायन से देवता अवतरित होने का जो प्रावधान है वह तभी सफल हो पाता है जब जागरों को एक सही प्रकार से गाया जाए।
इसी के साथ साथ एक यह भी सवाल उठता है कि कैसे पता लगाया जाए कि जिन देवता का हम सुमिरन कर रहे हैं वह ही डंगरिया पर अवतरित हुए हैं। तो उसका एक सीधा साधा सा तरीका यह है कि जो देवता अवतरित हो रखे हैं हम उनकी नृत्य शैली को ध्यान से देखें। अलग अलग देवताओं की अलग अलग नृत्य शैली होती है। जैसे कि अगर नरसिंह देवता का जागर लगा है तो कौन से नरसिंह देवता अवतरित हैं यह हम उनकी नृत्य शैली को देखकर जान सकते हैं। ऐसे ही अन्य देवता जैसे कि भैरव देवता, गोयल देवता जिन्हें हम गोलजू देवता भी कहते हैं, घड़ियाल देवता तथा धनसिंह रथी देवता, देवी माता तथा इन सारे देवताओं की अलग अलग नृत्य शैली होती है। जागर त्योहारों के उपलक्ष्य में भी गाए जाते हैं। जैसे कि वसंत पंचमी में ढोल पर द्योध्याल बजाई जाती है तथा पर्वतराज हिमालय की पुत्री के जन्म की गाथा उसमें जागर के रूप में गाई जाती है। देवभूमि उत्तराखंड मुख्यतः शिव भूमि मानी जाती है तथा वहाँ वैष्णव मत से पहले शैव मत के लोग मौजूद थे, जिस कारण देवी तथा भैरव देवता का नाम काफ़ी प्रचलित है। देवभूमि की संस्कृति में जागर कुछ इस प्रकार से मिले हुए हैं कि देवभूमि उत्तराखंड की सुबह जागरों से तथा शाम जागरों पर ख़त्म होती है। यहाँ कहना गलत नहीं होगा कि जागरों के बिना पहाड़ी संस्कृति एवं संगीत अपूर्ण है। देवभूमि अपने देवताओं के आशीष के अभाव में लगभग शून्य सी है। ऐसे में जागर गायन देवभूमि के लोक समाज को अपने देवताओं से जोड़ के रखने का काम करते हैं, जिसमें जागर लगाए जाने पर देवता प्रकट हो अपनी इच्छा, वेदना, उपाय तथा अपने सुख दुख अपने भक्तों को सुनाते हैं तथा उन्हें शुभ आशीष प्रदान करते हैं। हम प्रणाम करते हैं उस दैवी शक्तियों को, उन देवताओं को, उन पितरों को, उन जागरों को, उस ढोल को, वह उन ढोलियों को जिन्होंने हमारी संस्कृति को संजोए रखा है। इसी के साथ इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो के माध्यम से नई पीढ़ी अपनी पहाड़ी संस्कृति व अपनी जागर प्रथा से अवगत होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय बद्री विशाल।